कोई भी पूजा करने चले हम, घर में आप सत्यनारायण की कथा करवाइए, अपने बच्चे का नामकरण करवाइए, कोई भी विवाह शादी करवाइएगा, उसमें भी पंडित जी कलश पूजन जरूर करवाते हैं। यदि कलश नहीं होता तो फिर वो क्या करते हैं, लोटा लेते हैं, उसमें कलावा बांधते हैं, स्वस्ति बनाते हैं, उसके बाद उसको कलश बना करके उसका पूजन करवाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? बिना कलश पूजन के कोई भी पूजा क्यों नहीं होती? देखो, श्लोक कहता है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः। सबसे पहला कलशस्य मुखे विष्णु, कलश का जो मुख होता है उसमें भगवान विष्णु जी का वास है। कंठे रुद्र समाश्रितः, कंठ बोलते गले को और रुद्र बोलते भोलेनाथ को। कलश के गले में, कंठ में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा, मूल में ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं और मध्य मातृगणा स्मृतः, मध्य में हमारे सभी मातृगण। मातृगण समझते हो उनको बोलते हैं? हमारी संस्कृति में कितने देवता हैं? 33 कोटि देवता हैं, है ना। कोटि का अर्थ होता है, एक होता है करोड़ और एक होता है प्रकार, ठीक है जी। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि 33 करोड़ देवता होते हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि 33 प्रकार के देवता, ठीक है जी। नहीं, 33 ही होते हैं, है ना। हमारी संस्कृति के जितने भी देवता हैं, 33 कोटि देवता हैं, वो सभी 33 कोटि देवता भी कलश के अंदर विराजमान रहते हैं। मध्य मातृगणा स्मृतः, जिनको हम मातृगण बोलते हैं। अब हम सभी देवताओं को मातृगण क्यों बोलते हैं? वो इसीलिए क्योंकि सभी देवता गौ माता के अंदर विराजमान होते हैं, है ना। और गौ हमारी कौन है? माता है। इसीलिए हम 33 कोटि देवताओं को मातृगण बोल देते हैं, ठीक है जी। मध्य मातृगणा स्मृतः। श्लोक आता है ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः। फिर जो कलश के अंदर हम लोग जल करते हैं, उस जल में हमारे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र, 18 पुराण हैं, वो सभी उस जल के अंदर विराजमान होते, प्रभावित होते हैं, ठीक है जी। अब देखो, सभी देवता आ गए ना कलश के अंदर। अभी हमने एक केवल कलश पूजन किया था, कितना समय लगा हमको? 1-1.25 घंटा लगा ना एक पूजन करने में। यदि इसी प्रकार से हम लोग 33 कोटि देवताओं का यदि हम पूजन करने चले तो 1.25 घंटे के हिसाब से देखिए कितना समय लगेगा। हमारा जीवन निकल जाएगा, शायद हम पूजन सबके न कर पाए, है ना। इसीलिए हम लोग कलश पूजन करते हैं, तो कलश के अंदर सभी देवता आ गए। अब मान लीजिए यदि हमसे कोई और पूजन, किसी और देवता का पूजन छूट गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि कलश पूजन छूट गया तो सभी देवताओं के पूजन छूट गए। कोई और छूटेगा तो कलश के अंदर आ जाएंगे, लेकिन कलश छूट गया सभी छूट गए। इसीलिए हम लोग कलश पूजन करते हैं, जिससे सभी देवताओं का हम पूजन कर सकें। दूसरी बात, भागवत की बात चली थी कि भागवत से पहले कलश यात्रा क्यों निकाली जाती है ना। उस दिन मैंने बताया था परिक्रमा लगाने से हमारे सभी पापों का नाश होता है। भागवत से पूर्व कलश यात्रा निकाली जाती है, वो इसीलिए क्योंकि परिक्रमा लगाने से पापों का नाश होता है ना। यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। यानि कानि च पापानि, जो पाप हमसे जान करके हो, चाहे कोई पाप अनजाने में, उन सभी पापों का परिक्रमा नाश करते हैं, ठीक है। हम भागवत सुनेंगे कब? जब हम निष्पाप होंगे, तभी तो हमारी समझ में आएगी, हमारे अंदर कोई पाप नहीं रहेगा। अब ये बात सोचने वाली, जब हमारी एक साधारण सी परिक्रमा हमारे पापों का नाश कर देती है, तो जब हम भागवत जी करते तो सभी देवताओं को कलश में विराजमान करा कर, फिर कलश को भी अपने सर पर धारण करके, उसके बाद साधारण परिक्रमा नहीं, पूरे अपने नगर की परिक्रमा करते, तो सोचिए आपके कितने जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, है ना। फिर हम निष्पाप हो जाते हैं, निष्पाप हो जाएंगे, फिर हम कथा सुनेंगे तो कथा हमारी समझ में आएगी, है ना। इसीलिए कलश यात्रा निकाली जाती है भागवत से पूर्व, जिससे आपके सभी पापों का नाश हो सके। फिर आप कथा यदि सुनोगे तो आपको कथा समझ में आएगी और आप उस कथा को अपने जीवन में उतार लोगे। यदि बिना कलश यात्रा के, बिना परिक्रमा किए, बिना पापों को नाश किए आप भागवत कथा सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, आपको वहां बैठ करके भी नींद आएगी। समझ गए जी।